तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। तो 1831 में माइकल फेराडे ने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने हमें ये बताया कि अगर एक कॉइल के पास मैग्नेट को मूव करा जाए तो उसमें एक करंट फ्लो होता है, जो कि हमारे गैल्वेनोमीटर में वो रीडिंग दिखती है। अब होता क्या है कि ये मैग्नेट जो है वो मूव की कंडीशन में होना चाहिए, ना कि आप कॉइल से इसको दूर रखें या कॉइल के पास रखा जाए। तो इसी कारण से हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। जैसे कि अगर मैं एक कॉइल को डीसी सप्लाई देता हूँ, तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है, बट वो फिक्स्ड होगी, ना कि मूव करेगा टाइम के हिसाब से, और ना ही चेंज होगा वोल्टेज के लेवल के हिसाब से, क्योंकि हमारा जो भी डीसी सोर्स है वो फिक्स्ड है। अब चूंकि ये पॉसिबल बनता कैसे है, तो जैसे ही मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो कि मैंने बताया है कि हमारा एसी सिस्टम होता क्या है, जिसमें अल्टरनेटिंग करंट होता है। अब ये चीज़ बनती कैसे है, तो हमने डीसी जनरेटर देखा ही है ऑलरेडी। तो उसमें होता क्या है कि हमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल मिलता है, यानी कि ये टाइम के हिसाब से हमारी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। पॉजिटिव साइकिल में पॉजिटिव और नेगेटिव की डायरेक्शन अलग, और नेगेटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव और नेगेटिव की डायरेक्शन अलग होती है, जिसके कारण हमें करंट की डायरेक्शन चेंज होते रहती है। अब यही सप्लाई सोर्स, एसी सप्लाई सोर्स अगर हम कॉइल को देते हैं, तो होगा क्या कि कॉइल का जो भी सप्लाई हमारे पास कॉइल के पास आ रही है, वो कैसा होगा, उससे भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होना है उस कॉइल में। बट इस बार क्या होगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, यानी जो भी मैग्नेट बनेगा, जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, वो होगा चेंज होगा टाइम के हिसाब से और वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि जिस एसी सप्लाई सिस्टम में वोल्टेज का लेवल मैक्सिमम, मिनिमम और धीरे धीरे चेंज होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों होता है, दोनों में ये चीज़ मौजूद है। अब होता क्या है कि हमने जहाँ तक हमने किताबों में पढ़ा है कि ये चीज़ पॉसिबल बनती है अगर आपके पास चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हो, यानी आपके सप्लाई सिस्टम के हिसाब से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हो, तब जाके ये सेकेंडरी जाके यानी दूसरे कॉइल में ये चीज़ लिंक होती है। जैसे कि एक मैग्नेट को मूव करा जाए कॉइल के पास में, उसको नज़दीक लाया जाए या उसको दूर ले जाया जाए, तो ये चीज़ पॉसिबल है कि हाँ, गैल्वेनोमीटर की तरह ही हमारे सेकेंडरी कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग हमें शो करती है, सिमिलर ये चीज़ सेकेंडरी कॉइल में भी हमें आउटपुट मिलेगा। अब होता क्या है कि हमने ये चीज़ तो देख ली कि प्राइमरी साइड में अगर मैंने एक कॉइल, ना कि मैग्नेट का यूज़ किए बिना, मैंने एक कॉइल लिया जिसमें मैग्नेट ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है, और सेकेंडरी दूसरी साइड पे एक कॉइल है जो कि फिक्स एक लोकेशन पे है। अब होगा क्या, जहाँ से मैं इसको एसी सप्लाई दूंगा, तो ये तुरंत ही हमारे पास जो भी मैग्नेटिक यानी जो भी मैग्नेट बनने वाला है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होने वाला है, वो होगा चेंज, और ये चेंज के कारण ये लिंक होगा हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग से। अब सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक हुआ, यानी हमारा हो गया कि जो चीज़ डीसी में पॉसिबल नहीं था, वो चीज़ एसी में पॉसिबल है, क्योंकि एसी में हमें एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होते हुए मिल रहा है। तो बन गया हमारा सेकेंडरी साइड में हमें एक आउटपुट मिल गया। अब होता क्या है कि होता क्या है कि हमें एक अब यहाँ पे हम चूंकि जानते हैं कि एसी सप्लाई सिस्टम में फ्रिक्वेंसी होता है। अब फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो ट्रांसमिट कर सकती है, जैसे कि साउंड हुआ, लाइट हुआ, फिर ये जो चीज़ है वो फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी का है, रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी हुआ। तो ये चीज़ ट्रांसफर यानी ट्रांसफ़र हो सकती है, हमारे एनालॉग सिग्नल्स वगैरह हो गए जो कि ट्रांसमिट कर सकते हैं। बट होता क्या है कि हमने पुरानी सिस्टम में देखा था कि हम फ्रिक्वेंसी को ट्रैवल कराते हैं विथ मीडियम और विदाउट मीडियम। विथ मीडियम शुरुआत के दौर में ये चीज़ विथ मीडियम हुआ करती थी, जैसे कि टेलीफोन हुआ, तो हम यहाँ पे अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी या एनालॉग सिग्नल सेंड कर रहे हैं, बट एक वायर थ्रू। अब ये चीज़ पॉसिबल हुई कि हम बाय एयर थ्रू इसको करते हैं। तो यहाँ तो हमने देखा कि जो भी ट्रांसफार्मर, यानी हमारे पास एक सेकेंडरी कॉइल में आउटपुट मिल रहा है, बट ये क्या है, विदाउट मीडियम थ्रू मिल रहा है। अब होता क्या है कि हम कोई भी चीज़ की एनर्जी की बात करते हैं, तो हम उसकी मैक्सिमम अमाउंट तक जाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके पास दो बाइक हैं, एक की एवरेज बहुत ज़्यादा है और दूसरी की एवरेज बहुत कम है। एक 1 लीटर में 50 किलोमीटर, और दूसरे बाइक 1 लीटर में 30 या 40 किलोमीटर चलता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम जो 50 किलोमीटर है वो ऐसी गाड़ी परचेस करें, ना कि 30 या 40 वाली।
तो यही चीज़ बात आती है ट्रांसफार्मर के केस में कि ट्रांसफार्मर अगर हम बाई एयर तो करा सकते हैं, विदाउट मीडियम तो हम सप्लाई सोर्स यानी सप्लाई ले सकते हैं, बट हमें एफिशिएंसी पे जाना है, हमें वोल्टेज की एफिशिएंसी पे जाना है, हमें एनर्जी की एफिशिएंसी तक जाना है। तो हम यूज़ करते हैं आयरन कोर का, जो कि हमें प्रोवाइड करता है एक मीडियम थ्रू, यानी जो भी अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी प्रोड्यूस हो रहा था वो ना कि लॉस होगा अगर हम यूज़ करेंगे एक मैग्नेटिक कोर का, सॉरी आयरन कोर का, जो कि एक पाथ प्रोवाइड करेगा हमारे सेकेंडरी कॉइल को लिंक होने में, सेकेंडरी कॉइल में लिंक होने के लिए। तो इसलिए हमने यूज़ किया विथ मीडियम, जिससे हमने आयरन कोर का यूज़ करके एक हाई एफिशिएंसी, यानी हम अपने आउटपुट की हाई एफिशिएंसी पा सके, इसलिए हम यूज़ करते हैं आयरन कोर का। अब आयरन कोर का यूज़ करके हम सिमिलर है कि जो सिंपल है कि हम जो भी प्राइमरी साइड में जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था वो लिंक होके हमारे सेकेंडरी कॉइल में और हमें एक आउटपुट मिलेगा। अब होता क्या है कि अब स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो अगर हमारे सेकेंडरी साइड की कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स कम है कंपेयर टू प्राइमरी साइड के, तो ये स्टेप डाउन होगा, और अगर यही नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है प्राइमरी साइड के कंपैरिजन में, तो ये हमारा स्टेप अप की तरह काम करेगा। और सप्लाई सिस्टम के बारे में जानना है तो इससे पहले की जो वीडियो अपलोड हो चुकी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं बता दूंगा आपको कौन सी वीडियो, आपको शायद ये वीडियो देखनी होगी। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ।